देखिए, ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, वो शिव का कॉन्सेप्ट है। शिव की स्तुति में आप क्या कहते हैं? करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करुणावतारम संसार सारम, दया के अवतार आप नहीं बोलते हैं। यहाँ शिव ईश्वर है, ईश्वर की परिकल्पना है। वह परमात्मा शिव और भगवती के रूप में अपनी समस्त शक्तियों को प्रकट कर रहा है। यही कॉन्सेप्ट है इसका और यही अवधारणा है इसकी। और कहा जा रहा है कि तुम करुणा के अवतार हो। करुणा का मानी होता है जिसमें दया भी निहित है। दया अलग नहीं है, दया करुणा में ही है, लेकिन दया का अर्थ बदल जाता है। कृपा का अर्थ बदल जाता है, दया का अर्थ बदल जाता है। दया का मानी होता है कि कुछ भी आप करने की स्थिति में नहीं है, कोई रास्ता आपके पास नहीं बचा है, अब कोई उपाय आपके पास नहीं है, तो दया मांगी जाती है। भारतीय संविधान लोगों में आपने पढ़ा होगा कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी की सजा को बरकरार कर देता है, कहता है कि नहीं आपकी सजा ठीक है, तब तो उसके पास कोई उपाय नहीं है। जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय कह दिया कि आपकी सजा ठीक है, जो भी सजा हो, आजीवन कारावास हो या फांसी हो, कह दिया ठीक है, अब उस आदमी के पास इस देश में तो कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। तब भारत का संविधान कहता है कि नहीं, वो अब दया मांग सकता है वहां, वहीं राष्ट्रपति के यहाँ उसको दया मांगने का अधिकार है। राष्ट्रपति महोदय उस पर विचार करेंगे, जरूरत होगा तो माफ करेंगे वो। दया का मानी है कि अब कानूनन कोई उपाय नहीं है। आपने पढ़ा है, शेक्सपियर की कहानी पढ़ी है, पोर्शिया वाली, द मर्चेंट ऑफ वेनिस? पढ़ा ही नहीं है तो हम क्या बोलें। क्या होता है, शाइलॉक से एंटोनी का एक समझौता होता है कि तुम हमसे इतने पैसे ले रहे हो, तुम हमको लौटा दोगे, नहीं तो आधा पौंड तुम्हारे कलेजे का मांस हम ले लेंगे। एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया। एंटोनी पैसा नहीं लौटा पा रहा है, शाइलॉक ने मुकदमा कर दिया कोर्ट में। पोर्शिया जज है, महिला एक जज बनी हुई है, पोर्शिया एक जज है। वो कहती है कि भैया हम तो कुछ कर नहीं सकते, तुमने समझौता किया है, पैसे तुमने नहीं लौटाए, तो अब तो तुमको आधा पौंड कलेजे का मांस शाइलॉक को देना ही होगा। हम क्या करें, हम इसमें तो कुछ, कोर्ट तो कुछ कर नहीं सकता है। आज शाइलॉकवा क्या कर रहा था, कहानी पढ़िएगा तो मजा आएगा। वो अस्तूरा लेके जूता के सोल पर पिजा रहा है कि साले अब कहाँ जाओगे, हम तो कलेजा कटबे करेंगे। अस्तूरा लेके जूता के सोल पर पिजा रहा है साला। पोर्शिया जो जज है कहती है कि अरे यार माफ कर दो ना, क्षमा कर दो, दया कर दो। मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड द गिवर एंड द रिसीवर। बोलती है वो कि दया जो है ना, मर्सी जो है ना, दोनों को पहुंचाती है लाभ, देने वाले को, लेने वाले को। तुम दया करो ना, छोड़ दो इस मामले को। तुम आधा पौंड कलेजा का मांस पैसे के लिए क्यों लेना चाहते हो? चलो मर्सी कर दो यार, दया कर दो। तुम कहे कि अब तो कोई उपाय नहीं है, कानून में तो मजिस्ट्रेट कुछ नहीं कर सकता है, पोर्शिया कुछ नहीं कर सकती है, पैसे लौटे नहीं है और एग्रीमेंट है कि आधा पौंड मांस कलेजा का लेगा वो। शाइलॉक कहता है नहीं नहीं हम तो लेबे करेंगे, हम तो आधा पौंड मांस एंटोनी का कटवे करेंगे। तब पोर्शिया को गुस्सा आता है, मजिस्ट्रेट को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ठीक है तुम आधा पौंड मांस ले लो, लेकिन एक ड्रॉप अगर ब्लड गिर गया ना, एक बूंद अगर खून गिर गया ना, तो मैं तुमको फांसी दे दूंगी। अब शाइलॉक को तो हुआ फेरा कि साले मांस निकालेंगे तो खून तो टपकबे करेगा। अब मजिस्ट्रेट साहिबा कह रहे हैं कि एक बूंद अगर खून निकल गया तो मैं तुमको फांसी दे दूंगी, ताकि कि तुमने कलेजा का मांस मांगा है, खून का एग्रीमेंट थोड़ी है जो खून निकाल देगा तुम। देखिए दया क्या चीज है, जब कुछ नहीं आदमी को पार लगता है तो वो दया मांगता है। कृपा का मानी होता है करो और पाओ। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर भारत के नागरिक हैं, तो आपको बहुत कुछ पाने का अधिकार है। अगर आप कोई काम करते हैं, किसी का नौकरी करते हैं, तो उससे लेने का आपको अधिकार है। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। अगर करते नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर भारत के नागरिक नहीं है आप, तो बहुत सुविधाएं इस देश की आपको नहीं मिलेंगी।
ठीक उसी तरह से कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। भारतवर्ष में ये सिस्टम चला कि गुरु शिष्य से कृपा मांगते रहे आज तक, और इसीलिए कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहा गया है ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है, जो आध्यात्म का माना जाता है कि सबसे ऊपर का शिखर है। कहा जाता है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा क्यों यहाँ कहा गया कि आप शिष्य बन जाइए, क्योंकि गुरु शर्त लगाते हैं, तो उन शर्तों के अधीन आइएगा तो शिष्य बनिएगा ही बनिएगा। हर एक गुरु तो, शरीरधारी गुरु तो अपने कंडीशंस रखते हैं, शर्त रखते हैं, सुरा सुंदरी को छोड़ के आओ, मांस मछली को छोड़ के आओ, या शराब पियो, तो अपना अपना सबका अलग अलग है। तो गुरु तो शर्त लगाते हैं, उस शर्त के भीतर आप आ गए तो आप शिष्य होंगे। आप तो जब शिष्य बन ही गए तब दया की क्या जरूरत है, तब तो आप शिष्य हो ही गए तो पाइएगा ना। इसीलिए भारतवर्ष ने कह दिया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर तो करुणा के अवतार है, वो दया नहीं करते हैं। करुणा से दया निकली है, लेकिन वो दया का अर्थ नहीं। दया का अर्थ होता है जीव को शिव बनाना। दया का हमेशा अर्थ होता है जीव को शिव बनाना, ऐसी चीज की ख्वाहिश करना जहां आपकी कोई ताकत नहीं चलती है, जहां कुछ भी आपका नहीं चलता है, कुछ भी अर्हता आपको नहीं है, कोई रिक्विजिट्स नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई आपके पास कुछ योग्यता नहीं है, तब भी आपको चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि महादेव की कुर्सी पर बैठ के तो दया नहीं कर सकते हैं, वो वरदान दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, समस्त जगत दे सकते हैं, लेकिन जीव को शिव तो वो गुरु की कुर्सी पर बनाते हैं। शिव गुरु होते हैं तो वो दया करते हैं। इसीलिए सतीश ने कह दिया एक लाइन में कि ईश्वर के रूप में वह शिव दया नहीं करता, वो तो करुणा का अवतार है, गुरु के रूप में वो दया करते हैं। और हम लोगों ने भी कहा कि अपने गुरु से दया की याचना करें आप, क्योंकि उस शिव का शिष्य होना बड़ा मुश्किल है। कौन जाने कि हो पाए हम या नहीं हो पाए। मुंह से बोलते तो है ना कि शिव मेरे गुरु हैं, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। चलिए मुंह से बोलेंगे, दया का मानी होता है महादेव पूछिए नहीं सकता है कि तू करता क्या है। दया का मानी है कि कुछ नहीं करते हैं, भंडोल सब साफ, तब वो चाहिए। दया का हमेशा मानी होता है कुछ नहीं है हमारे पास, तब हमको दया चाहिए। कानून में हार गए, ताकत में हार गए, कुछ नहीं चाहिए है मेरे पास, हे सरकार आप दया कर दीजिए। महादेव उधर से बोलबे नहीं करेंगे, काहे कि दया का मानी होता है कि कुछ नहीं है तब वो चाहिए। बोलबे नहीं करेंगे, तू शिष्य बनेगा तब न दया रे गुरु करेंगे, तू शिष्य बना कहाँ। हम लोग कहेंगे बोने क्या नहीं बने, मुँह से बोलते हैं तो कम बुझा रहा है आपको। मुंह है हमारे पास तो बोलेंगे कौन सी मनवा से, मन तो सब दुनिया में लगा होगा। चलिए आगे। एक भाई की जिज्ञासा है कि आपने शिष्यानुभूति में लिखा है गुरु को प्रणाम निवेदित करने क्या प्रयास अपेक्षित है, प्रणाम का प्रयास का क्या अर्थ है। एक भाई ने पूछा है कि शिष्यानुभूति में तीसरे सूत्र में लिखा है कि गुरु को प्रणाम करने का प्रयास अपेक्षित है।